प्राचीन काल में सुरथ नामक एक राजा थे। इनकी उदासीनता से लाभ उठाकर शत्रुओं ने इन पर चढ़ाई कर दी। राजा के विश्वासपात्र मंत्री भी लालचवश शत्रु पक्ष के राजा से मिल गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा सुरथ को पराजय का मुंह देखना पड़ा और वे दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपने स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। समाधि ने बताया कि वह अपनी जिन संतानों के लिए मर्ताक पता रहा, वे ही अपने न हुए, लेकिन फिर भी उनके लिए मन में जो मोह है, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। शांति कैसे प्राप्त हो? शांति तो राजा सुरथ को भी नहीं थी। उनके मन में अपने वैरियों और विश्वासघातियों को सबक सिखाने की प्रबल इच्छा थी। तदंतर वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया, यद्यपि हम ट्रेनों स्वजनों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उपदेश दिया, मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान स्वरूप है तथा अविद्या अज्ञान स्वरूपा। अविद्या मोह की जननी है, किंतु जो लोग भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, माँ भगवती उन्हें जीवन मुक्त कर देती है। राजा सुरथ ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उनके आविर्भाव के कई प्रकार हैं, जिसे मैं बताता हूँ। कल्पांत के समय महाप्रलय के अवसर पर जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु तथा कैट उत्पन्न हुए। वे भगवान विष्णु की नाभिकमल से उत्पन्न हुए ब्रह्माजी को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्माजी ने अनुमान लगा लिया कि भगवान विष्णु के सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। किंतु विडंबना यह थी कि भगवान सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योगनिद्रा का स्तवन किया। परिणामतः तमोगुण अधिष्ठात्री देवी भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्माजी के सामने खड़ी हो गईं। योगनिद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित हो उनकी ओर दौड़े और युद्धरत हो गए। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। भगवान बोले, यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो यही वर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। राक्षसों ने चारों ओर देखा तो योगमाया के प्रभाव से वहां उन्हें चारों ओर जल ही जल दिखाई दिया। यह देखकर राक्षस बोले, एवंस्तु, किंतु हम वहां मरना चाहते हैं जहां जल न हो, कहकर उन राक्षसों ने दानशीलता का परिचय दिया। यह सुनते ही भगवान ने उन्हें जांग पर लिटाकर उनका वध कर दिया। महर्षि बोले, अब ब्रह्माजी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्माजी के नेतृत्व में भगवान शंकर व विष्णुजी के पास गए तथा बड़े ही कातर भाव से अपनी पराजय और असुरों के अत्याचार की बात बताई। साथ ही अपना राज्य वापस पाने के लिए उनकी कृपा की स्तुति की। देवताओं की इस करुण पुकार और असुरों के अत्याचार की बातें सुनकर विष्णु तथा शंकर जी को बहुत क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक ज्योतिपुंज निकला, जिससे 10 दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया।
देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहासयुक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे पृथ्वी, पर्वत आदि डोलने लगे। संसार में हलचल मच गई। देवी की ऐसी गर्जना सुनकर महिषासुर चौकन्ना हुआ और दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। देवी की प्रभा से तीनों लोक आलोकित हो रहे थे। महिषासुर ने अपना समस्त बल छलछद्म लगा दिया, परंतु देवी के सामने उसकी एक न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। उस समय देवी हिमालय पर विचर रही थी, जब शुंभनिशुंभ के सेवकों ने उस परम मनोहर रूप धारण करने वाली भगवती को देखकर उन शुंभनिशुंभ के सम्मुख जाकर कहा, महाराज, दुनिया के सभी रत्न आपके अधिकार में हैं। ऐसे ही एक स्त्री रत्न को हमने हिमालय की पहाड़ियों पर देखा है। आप हिमालय को आलोकित करने वाली दिव्य कांति युक्त इस देवी का वरण कीजिए। जिसके पास संसार के सारे रत्न हों, उसके अधिकार में देवी रूपी वह रत्न भी होना चाहिए। यह सुनकर दैत्यराज शुंभ ने भगवती के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे ठुकराकर देवी ने कहा, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, मैं उसी का वरण करूंगी। यह सुनकर शुंभ कुपित हो गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को उन्हें हठात पकड़ लाने का आदेश दिया। देवी ने अपनी हुंकार से उसे भस्म कर दिया और देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए अन्य दैत्यों को चीर फाड़कर मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात मदान्ध शुंभ ने इसी उद्देश्य से चंड और मुंड को भेजा। चंड और मुंड अपने साथ बड़ी ही विशाल सेना लेकर देवी से युद्ध को चले। दैत्यों की सेना देखकर देवी विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में देवी ने उस असुर सैन्य दल को रौंद डाला। हूँ शब्द के साथ ही देवी ने चंड और मुंड को भी मौत की नींद सुला दिया। जब चंडमुंड संहार का यह समाचार दैत्यराज शुंभ को मिला तो वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा और शेष बची सेना को युद्ध भूमि में चलने का आदेश दिया। शुंभ की सेना को आते देख देवी ने धनुष की प्रत्यंचा से ऐसी टंकार की कि पृथ्वी और आकाश दोनों ही गूंज उठे। दैत्यों के संहार व देवताओं की रक्षा हेतु देवी के शरीर से सभी देवों की शक्तियां अलग अलग रूप में प्रकट हो गईं और वे उन्हीं के आयुध धारण करके दैत्यों से युद्ध करने को प्रस्तुत हो गईं। देव शक्तियों के आवृत्त महादेव जी ने चंडिका को आदेश दिया कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन दैत्यों का संहार करो। यह सुनते ही देवी के शरीर से बड़ी ही भयानक और उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे कोई न जीत सके। उस देवी ने असुरों को संदेश भिजवाया कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में लौट जाओ और देवताओं को उनका राज्य वापस कर दो। मगर दैत्य भला यह बात कहाँ मानने वाले थे। वह तो अपनी शक्ति के मद में चूर थे। उन्होंने देवी की बात सुनी अनसुनी कर दी और युद्ध को तत्पर हो उठे। देखते ही देखते पुनः युद्ध छिड़ गया, किंतु देवी के समक्ष वे असुर कब तक रुक सकते थे। कुछ ही क्षणों में देवी ने उनके अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। जब बहुत से दैत्यकाल के गाल में समा गए तो महादैत्य रक्तबीज आगे बढ़ा और गदा लेकर इंद्रशक्ति से युद्ध करने लगा। देवी के प्रहारों से उस दैत्य के शरीर से जहां जहां रक्त गिरता वहां एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। यह देखकर देवताओं में खलबली मच गई, वह भयभीत हो उठे। देवताओं को इस प्रकार भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर रणभूमि में विचरण करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से गिरने वाले रक्त बिंदुओं तथा उनसे उत्पन्न दैत्यों का भक्षण करती रहो। इस प्रकार इस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। नए दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने शूल उठाकर रक्तबीज पर प्रहार किया और काली ने मुंह फैलाकर उसका रक्त पी लिया। रक्तबीज पूरी शक्ति से देवी पर प्रहार करने लगा, किंतु देवी पर उसके प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
इस प्रकार देखते ही देखते देवी ने रक्तबीज का प्राणांत कर दिया। रक्तबीज की मृत्यु होते ही देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर्षित होकर वे नृत्य करते हुए देवी का गुणगान करने लगे। उधर रक्तबीज की मृत्यु का समाचार पाकर शुंभनिशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। वे बड़े बड़े बलि दैत्यों को लेकर देवी से युद्ध करने चल दिए, किंतु शीघ्र ही देवी ने उन दोनों का भी संहार कर दिया। सभी दैत्य मारे गए। सारे संसार में शांति व्याप्त हो गई और देवतागण हर्षित होकर देवी का गुणगान करने लगे। इन सब उपाख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरत तथा वणिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षोपरांत दुर्गाजी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को हराकर अपना खोया राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया।